तो दोस्तों फाइनली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल बाहुबली यानी कि डार्लिंग प्रभास की आने वाली अगली फिल्म यानी कि भैया राजा साहब को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ गई है एक शानदार ग्लिम्स के माध्यम से कि भाई इस फिल्म में डार्लिंग प्रभास बॉक्स ऑफिस के असली बाहुबली कौन सा किरदार निभाने वाले हैं और ये फिल्म कब सिनेमा घरों में रिलीज होगी। तो भाई कैसा है डार्लिंग प्रभास की आने वाली अगली फिल्म यानी कि राजा साहब का ये ग्लिम्स। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस ग्लिम्स के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने डार्लिंग प्रभास की आने वाली इस फिल्म के शानदार लाजवाब जबरदस्त ग्लिम्स कहूं क्या, क्योंकि भाई इस ग्लिम्स में ऐसा कुछ ज्यादा हमें देखने को नहीं मिला है जिसको देखकर ये सारे शब्दों का इस्तेमाल हम कर सके। लेकिन हाँ भाई, डार्लिंग प्रभास को लेकर एक बात तो मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि भाई डार्लिंग प्रभास इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे कलाकार हैं जिनकी फिल्में भाई चाहे नेगेटिविटी ही क्यों ना फैली हो उनके फिल्म के खिलाफ, या फिर पॉजिटिव वाइब ही क्यों ना हो, या फिर बातें थोड़ी मोड़ी क्यों ना हो रही हो, भैया उनकी फिल्म ने हंसते हंसते 300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लेती है। और भाई अगर ऐसा बिजनेस बॉलीवुड के किसी बड़े कलाकार के फिल्म को बॉलीवुड में मिलता है ना, तो भैया यहाँ पर सेलिब्रेशन पार्टियों का दौर शुरू हो जाता है। लेकिन डार्लिंग प्रभास को लेकर फिल्म बनाने वाले मेकरों के चेहरे पर शिकन इस बात को लेकर रहती है कि अभी तक यार केवल 300 करोड़ का बिजनेस हुआ है। अरे ये तो बाहुबली की फिल्म है, बाहुबली की फिल्म को तो भैया 600 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करना चाहिए। यानी कि भाई डार्लिंग प्रभास को लेकर अक्सर हम लोग ये बातें क्यों कहते हैं कि भैया उनको लेकर भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े मेकर बिग बजट फिल्में बनाने से क्यों नहीं घबराते हैं। यानी भैया डार्लिंग प्रभास के अंदर इतना गट्स है कि भाई वो अपने चार्म अपने स्टारडम के माध्यम से ही हंसते खेलते हुए भैया 300 400 500 करोड़ का बिजनेस अपनी फिल्मों के माध्यम से करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों इस वक्त डार्लिंग प्रभास की फिल्म यानी कि कल की तो बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचाए हुए है। यानी कि भाई 1000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस इस फिल्म ने भाई वर्ल्ड वाइड कर लिया है। और भैया हिंदी मार्केट में भी ये फिल्म भैया लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए सुपर डुपर हिट फिल्म का तमगा हासिल कर लिया है। अब भाई इसी जर्नी को बढ़ाने के लिए राजा साहब भाई रोमांटिक अंदाज में या फिर कहे हॉरर अंदाज में आने वाले हैं भैया सिनेमा घरों में। यानी कि भैया डार्लिंग प्रभास की आने वाली इस फिल्म का जो ग्लिम्स हम लोग के सामने आया है उसको देखकर तो मैं आप लोगों से बहुत ही ईमानदारी से ये बात कहना चाहूंगा कि भैया इस ग्लिम्स में कुछ खास नहीं दिखाया गया है कि भैया इस फिल्म की कहानी होने वाली क्या है। यानी कि भैया अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भैया इस ग्लिम्स के माध्यम से बस इंट्रो दिया गया है डार्लिंग प्रभास का कि भैया उनका इस फिल्म में लुक कैसा होगा, तो भाई लुक को देखकर तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि भाई बहुत ही डैशिंग, बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही कूल और बहुत ही रोमांटिक नजर आ रहे हैं डार्लिंग प्रभास हाथ में गुलदस्ता लिए हुए। और भाई उनका जो अंदाज है, उनका जो रोमांटिक अंदाज इसमें देखने को मिल रहा है उसको देखकर हम ये बात कह सकते हैं कि भाई इस फिल्म में क्या वो एक रोमांटिक भूत का किरदार निभाने वाले हैं। क्योंकि भैया जब आप इस फिल्म के ग्लिम्स को देखोगे तो इस ग्लिम्स में आपको ये बात बताई जाती है कि भैया ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। और भाई जैसे ही हॉरर कॉमेडी जुड़ जाता है इस फिल्म के साथ तो भाई दिमाग में एक ही सवाल उठता है कि कुछ तो यूनिक करने की कोशिश कर रहे हैं डार्लिंग प्रभास। तभी तो भैया उन्होंने इस डायरेक्टर को मौका दे दिया मेरे भाई। यानी कि ये जो फिल्म बनी है जिसमें डार्लिंग प्रभास नजर आ रहे हैं भैया, ये जो इस फिल्म के डायरेक्टर कोई बहुत बड़े डायरेक्टर नहीं है, उनकी ये दूसरी फिल्म है मेरे भाई मारुति की। ये दूसरी फिल्म है मुझे जहां तक पता है। अगर मैं गलत होऊंगा तो आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। और भाई अगर ये उनकी दूसरी फिल्म है और दूसरी फिल्म में ही उनको इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा स्टार मिल जाता है तो भाई डार्लिंग प्रभास ने भी मूर्ति की इस फिल्म की कहानी में कुछ तो ऐसा देखा होगा जिसको देखकर उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई ये फिल्म हो ना हो 101% सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर हिट होगी सिनेमा घरों में। जी हाँ,
एक बात तो मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि भैया साउथ के बड़े बड़े कलाकार जो है ना वो बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों से कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है मेरे भाई। इन दिनों अगर आप देखोगे कि भैया साउथ के जो बड़े बड़े कलाकार हैं वो भैया नए नए डायरेक्टर्स को मौका देने से कभी भी नहीं कतराते हैं, क्योंकि भैया उनको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि अगर वो नए दिमाग के साथ काम करेंगे, नए लोगों को मौका देंगे तो उनको नई नई कहानियां मिलेगी, कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो कि भैया पुराने चावलों के पास नहीं मिलेगा। और वैसे भैया बॉलीवुड में तो एक ही बात हम लोग जानते हैं कि भैया अगर बॉलीवुड का कोई पुराना चावल एक दो फिल्में हिट दिया है तो भैया उसी के बल पर वो लगातार खेलता रहेगा। एक वक्त क्रिकेट में होता था ना कि भैया एक सेंचुरी मारो, 3-4 महीने खेल लो आराम से। पहले ऐसे ही होता था, साल साल भर लोग खेल लेते थे। अरे यार याद है पिछले साल इस बंदे ने सेंचुरी मारा था, आज इसने मार देगा। तो ऐसा कुछ होता है बॉलीवुड में कि भाई एक फिल्म हिट दे दिया यहाँ पर किसी डायरेक्टर ने तो भैया सारे बड़े कलाकार उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। लेकिन ये लोग भैया बॉलीवुड वाले नए डायरेक्टरों के साथ काम करते ही नहीं है मेरे भाई। लेकिन साउथ के जो बड़े बड़े कलाकार हैं वो नए डायरेक्टरों को मौका देते हैं, जिसकी वजह से भैया उनको अच्छी कहानियां भी मिलती हैं, अच्छी फिल्में भी मिलती हैं। उनकी फिल्में भाई बॉक्स ऑफिस पर आकर अच्छा प्रदर्शन भी करती हैं। अब भाई मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि इस फिल्म के ग्लिम्स को देखने के बाद मुझे ऐसी खुशबू आ रही है कि भाई ये एक लाइट मूड की कॉमेडी फिल्म होगी जो कि फुल्ली इंटरटेनमेंट से भरी पूरी होगी और आप इस फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ जाकर सिनेमा घरों में देख सकते हो। तो दोस्तों इस फिल्म को लेकर मैं ये बात आप लोगों से कह सकता हूं, और इससे ज्यादा भी मैं कह सकता था कि अगर इस फिल्म के इस ग्लिम्स के माध्यम से कुछ और सारी जानकारियां हम लोग को दी जाती तो भैया इस फिल्म के बारे में और भी ज्यादा हम लोग बता सकते थे। लेकिन इस फिल्म के मेकरों ने पूरी तरह से बातों को हिडन कर दिया और ये बात बता दी है कि भाई फिल्म अगले साल सिनेमा घरों में रिलीज होगी 10 अप्रैल को। तो भैया तब तक के लिए कुछ तो बचा कर रखना होगा, यानी कि हाइप क्रिएट तो कर दिया गया है, लेकिन इस हाइप का असली मजा आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा जब इस फिल्म से जुड़ी हुई और कई सारी जानकारियां हम लोगों के सामने आएगी। तो दोस्तों नो डाउट ग्लिम्स ठीक ठाक लग रहा है और भाई इस ग्लिम्स में डार्लिंग प्रभास का लुक ऑसम है मेरे भाई। तो दोस्तों इस फिल्म को लेकर ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोगों के सामने आ चुकी है कि भैया ये फिल्म मल्टी लैंग्वेज में सिनेमा घरों में रिलीज होगी, यानी कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ लैंग्वेज के माध्यम से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारने वाली है। तो भाई आने वाले दिनों में इस फिल्म से जुड़ी हुई और सारी जानकारियों को देखने के बाद हम लोग ये बात कह सकेंगे कि ये फिल्म कैसा बिजनेस करेगी। वैसे आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि भाई इस फिल्म के जो ग्लिम्स में डार्लिंग प्रभास का लुक हमें देखने को मिला है वो भाई कुछ ज्यादा ही डैशिंग नहीं लग रहा है। अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्म जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।